राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक क्वेश्चंस इन नेगेटिव फॉर्म। आप जब भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपली आप पूछते हैं जैसे क्या आप वहां जा सकते हो, या राहुल यहाँ कब आ सकता है। अब जब इन्हीं क्वेश्चंस में हम नहीं वर्ड लगा देते हैं, क्या वहां नहीं जा सकते हो, राहुल यहाँ क्यों नहीं आ सकता है ना। तो आपने क्या नहीं, क्यों नहीं, तो जब भी क्वेश्चंस में हमें नेगेटिव वर्ड ऐड करना होता है तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगी हम कैसे ऐड करते हैं। उसे सिखाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्या आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, क्या आप खाना बना सकते हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या राहुल आपकी मदद करना चाहेगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पूछे हैं वो सारे क्या हैं, इंटरोगेटिव हैं। इनके स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड है। क्लियर है। अब मैं आपको समझाऊंगी WH/H क्वेश्चंस। WH/H क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में, जिन क्वेश्चंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, उसे हम WH/H क्वेश्चंस कहते हैं। आई होप आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और WH/H क्वेश्चंस जो है वो क्लियर है। अब हम सीखते हैं इन क्वेश्चंस में जब नेगेटिव फॉर्म्स बनती हैं तो हम उसे कैसे बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हम दो तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एंड WH/H नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चंस। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जितने क्वेश्चन वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं। H मीन्स जितने क्वेश्चन वर्ड H से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, etc। आई होप पार्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जब क्या वाले क्वेश्चंस में नहीं वर्ड जुड़ जाता है उसको हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये समझाया है। आप किसी भी मॉडल या किसी भी टेंस में जैसे भी आपको राइटिंग में इस नॉट ऐड करना है या स्पीकिंग में नॉट ऐड करना है, आप बिल्कुल इसी फॉर्मेशन के साथ करेंगे। मैंने यहाँ फॉर्मेशन जो लिखी है, ये जो रूल लिखा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिखा है। आप किसी भी मॉडल में नॉट अप्लाई कर सकते हैं या टेंस में नॉट अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी मॉडल या टेंस में जब आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव ऐड करेंगे तो वहां सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है। ये राइटिंग पार्ट होता है। सबसे पहले आप किसी भी टेंस या मॉडल की हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है, याद रखना है। उसके बाद आपकी वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका राइटिंग पैटर्न होता है। स्टार्टिंग में ही जब हेल्पिंग वर्ब में नॉट हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में ऐड करते हैं, जब इस तरीके से कॉमा लगा के नॉट को ऐड किया जाता है, इसे हम स्पीकिंग का पैटर्न कहते हैं। कोई भी मॉडल या टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब में इस तरीके से स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिया है। आप कोई भी टेंस या मॉडल में ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये आपका स्पीकिंग का पार्ट होता है। यहाँ जहाँ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिख रहे हैं, ये आपका राइटिंग का पार्ट होता है। और जब स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही आप नॉट ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका स्पीकिंग का पार्ट होता है। एम आई नॉट, जब एम आई नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो उसे आरंट आई कहते हैं। और जब आर यू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो उसे हम आरंट यू कहते हैं। ये आरंट दोनों में है। इसके बाद डिसाइड होता है, आई है तो सेंटेंस हमारा आई का बनेगा, यू है तो सेंटेंस हमारा यू का बनेगा। दोनों के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इज एम आर के तुरंत बाद जब आप नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो ये जो हमारा पैटर्न है ये बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। ना ही हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं और ना ही हम इसे स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप इंटरोगेटिव में राइटिंग कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे। आप स्पीकिंग में कोई क्वेश्चन नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे। जैसे आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या वहां नहीं जा रहे हैं, या आरंट यू गोइंग देयर, क्या वहां नहीं जा रहे हैं। आर यू नॉट गोइंग देयर राइटिंग के लिए, आरंट यू गोइंग देयर स्पीकिंग के लिए। आप चाहें इसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मली हो जाएगा। आप चाहें तो इसे स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट डूइंग वर्क राइटिंग पैटर्न, आरंट यू डूइंग वर्क स्पीकिंग पैटर्न, आर नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब नॉट है तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट पैटर्न है। क्या मैं नहीं जा रही हूँ, एम आई नॉट गोइंग, और स्पीकिंग फॉर्म में आरंट आई गोइंग। क्या राहुल नहीं आ रहा है, इज राहुल नॉट कमिंग, इज इट राहुल कमिंग। आई होप यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट समझाती हूँ इसका, WH/H नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम चीज आपको फॉलो करनी है।
जब आप WH के क्वेश्चंस बनाएंगे राइटिंग पार्ट में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, और अगर वहीं आप स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट ऐड करना है। किसी भी मॉडल या टेंस में सेम पैटर्न चलेगा। WH का वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जिस भी मॉडल या टेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब आपको लिखनी है, ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। सेम आपका स्पीकिंग पैटर्न है। स्पीकिंग पैटर्न में आपके कॉन्ट्रैक्शन चलती है, WH पार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे नॉट ऐड करके, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब आपकी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सेम एम आई नॉट को अरेंट आए आप लिखेंगे। WH पार्ट में जब आप इज एम आर के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब आप नॉट इस तरीके से पूरा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम इनकरेक्ट फॉर्म में माना जाता है। ये हमारा करेक्ट फॉर्म ना ही स्पीकिंग के लिए ठीक है, ना ही ये राइटिंग के लिए ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपने देखा क्यों के साथ नहीं वर्ड आ गया। आप क्यों वाले क्वेश्चन में है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जब उसमें नहीं वर्ड ऐड हो जाता है। आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग, या वाई आरंट यू प्रैक्टिसिंग, राइटिंग पैटर्न, स्पीकिंग पैटर्न। राहुल वहां क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज राहुल नॉट गोइंग देयर, या वाई इजंट राहुल गोइंग देयर। आज मैंने आपको सिखाया है इंटरोगेटिव और WH/H क्वेश्चंस में नॉट को कैसे ऐड किया जाता है, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों पैटर्न में। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।